हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज को लेकर के चल रहे थे। उसी सीरीज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने मेरे साथ देखा था कि हम लोग अक्टूबर मंथ को लेकर के चल रहे हैं और अक्टूबर में हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके थे। 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 16 से 31 मतलब 16 to 31 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है जो आपका 16 से 31 अक्टूबर का है। और मेरे साथ है पहला पॉइंट, कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी। देखो, कलमकारी पेंटिंग का मतलब है एक मतलब कलम से की जाना, कलम के द्वारा की जाती है, पेंटिंग बनाई जाती है। और कलाकुरुचि वुड मतलब लकड़ी पर जो वुड रहती है उस पर डिजाइन निकालना। और ये दोनों, इसको अभी हाल में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और किस राज्य की है ये? तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु स्टेट की। तो कलमकारी पेंटिंग जो एक कलम के द्वारा की जाती है, और वुड नक्काशी मतलब लकड़ी से डिजाइन किया जाता है। इसको भी हाल में जीआई टैग दिया है। और जो जीआई टैग दिया गया है वो तमिलनाडु, मतलब ये तमिलनाडु के हैं दोनों। अगला पॉइंट मेरे साथ देखिए, पॉइंट देखिए, दोनों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र। मतलब अभी हाल में तुम लोगों को पता है कि बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम ना टच कर सकते हैं ना हम उसको देख सकते। बस अभी है, ऐसा है कि अभी है हमारे पास इतना रुपए या इतना पैसा, इतना मतलब रुपए है, इतना डॉलर, किसी भी कंट्री की करेंसी में हो सकता है वो। तो अभी हाल में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ डिजिटल करेंसी के रूप में जो बिटकॉइन है, किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा है, तो अभी जो डाटा निकला है, तो अगर इसकी देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका। तो सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र जो बना है वो अमेरिका बना है। तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन किस कंट्री के पास? अमेरिका के पास। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का खनन केंद्र जो है वो किस कंट्री के पास या किस कंट्री में है? तो अमेरिका। इसके बाद अगला पॉइंट, मिस अर्थ इंडिया 2021 मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? ये भारत की है, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। और अभी ये जो जीता है वो जीता है रश्मि माधुरी ने। और ये किस सिटी से बिलोंग करती है? तो बेंगलुरु। अगर मैं राज्य की बात करूं तो कर्नाटक की कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है। तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज, एक क्राउन किसने जीता है? तो रश्मि माधुरी ने जीता है। और ये कौन? बेंगलुरु। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ऑक्सीजन पार्क त्रिपुरा। अभी हाल में त्रिपुरा सरकार ने क्या किया, मैं आपको बता दूं कि अभी आप देखोगे कि ड्यूरेशन ऑफ कोरोना के दौरान कितने सारे मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी ऑक्सीजन को लेकर के, कितना ज़्यादा क्राइसिस हुआ था। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पार्क बनाए गए हैं जो यहाँ पे स्पेशल पार्क है। और जिसमें जो उस एरिया में जाएगा तो जो मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की कमी है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज के जो लोग रहेंगे और बीमार, मतलब ज़्यादातर बीमार लोगों के लिए जो है या किसी बीमारी का शिकार है, वो इन पार्कों में जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, मतलब जो एक होनी चाहिए, मिलेगा, उनको प्राप्त होगा। और ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ऑक्सीजन पार्क का निर्माण त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ऑक्सीजन पार्क बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए। तो याद रखना है पूरे भारत में लॉन्च किए गए हैं। सबसे माइक्रो एटीएम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए? आपसे क्वेश्चन जो पुटअप होंगे या पूछे जाएंगे कि सबसे छोटे एटीएम या सबसे माइक्रो एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किए गए? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। तो याद रखना ये कौन सी डेट है? 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया गया। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना सभी के लिए, इसमें कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, वो किसी भी एज का हो सकता है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज में है या चिल्ड्रन हो, कोई भी हो, तो सभी के लिए है। तो सभी के लिए स्वास्थ्य योजना ये जो लॉन्च की है, तो
तो ये जो की गई है वो आपकी की गई है मणिपुर सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पे मणिपुर सरकार के द्वारा। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अभी रैंकिंग ये रिपोर्ट आई है, हंगर इंडेक्स है भुखमरी में, कि इसमें रैंकिंग में भारत, अगर मैं बात करूं इस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है इंडिया का, तो 101 1010 रहा है, 101। तो ये इंडिया की रैंकिंग है। अभी देखो हमारा हाल में भारत का जो नंबर मिला है वो 101 मिला है। अगर मैं पहले पे बात करूं कि फर्स्ट में कौन रहा है इस हंगर इंडेक्स में पहली पोजीशन पे, तो बेलारूस रहा है। ये सब बेलारूस वही है, मिन्स्क जिसकी कैपिटल है, यूक्रेन और पोलैंड के बगल में यूरोपियन कंट्री। आप मैप पे जाके देख सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ मैपिंग के लिए, और स्पेशल मेरी मैपिंग की सीरीज भी चल रही है हमारे चैनल पे, आप जाके प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं उनको। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैपिंग अच्छा कीजिए, क्योंकि मैपिंग के बिना जो एस्पायरेंट्स यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के लिए हैं, तो मैपिंग के बिना उनका कुछ भी नहीं होने वाला, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज्योग्राफी की मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला जैसे बेलारूस बोला जिसकी कैपिटल मिन्स्क है, और जो आपका यूक्रेन और पोलैंड के पास में देखना मिल जाएगा वहीं पे, यहाँ पे लाटविया चेकोस्लोवाकिया है, उसी के पास में ये कंट्री है। तो अभी हाल में इसकी फर्स्ट पोजीशन मतलब पहला नंबर मिला है। और अपने भारत का अगर मैं स्थान की बात करूँ तो भारत का 101 नंबर है, 101 रैंक इसको मिली है। अगला पॉइंट मेरे साथ डिस्कस कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट तो बाकी सभी हैं, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को कोविड का टीका, अभी देखो बच्चों का कोविड का टीके की बात चल रही थी, अभी लगे नहीं लेकिन स्टार्टिंग की बात चल रही, देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा, तो तमिलनाडु। तो सबसे पहले अगर बच्चों को मतलब चिल्ड्रन के लिए कोविड-19 का टीका इंडिया में अगर लगाया जाता है तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करेगा तमिलनाडु। ठीक है। अगर मैं बात करूं 16 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस। क्या? विश्व खाद्य दिवस। अगला, रामपुर उत्तर प्रदेश में है हुनर हाट, कौन सा त्यौहार मनाया गया, हुनर हाट का आयोजन हुआ। ये मेला है, हर बार पूछा जाता है कि हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है यूपी के, तो वो थोड़ा सा ये चीज़ें ज़्यादा याद रखेंगे, बाकी जो और ऑल इंडिया लेवल से जो रहेंगे उतना याद रखेंगे कि हुनर हाट मेला कहाँ पे लगा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, बस इतना रखेंगे चलेगा, हो जाएगा काम। बाकी जो स्पेशल स्टेट के हैं तो वो स्पेशल देखेंगे। ठीक है। चाइना में इम्पोर्टेंट है, चाइना देखिए, चाइना में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ल्ड, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी डे या बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन सेलिब्रेट किया गया है। तो ये कहाँ किया गया? चाइना में। तो आएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा, या यूनाइटेड नेशन है वर्ल्ड मतलब बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन कहाँ किया है, तो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन आपका जो किया है वो कहाँ किया है? चाइना में। अगला देखिए इसके बाद, युद्ध अभ्यास 2021, युद्ध अभ्यास है 2021 भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, और कहाँ पे? अलास्का। कहाँ पे? अलास्का में किया है। तो युद्ध अभ्यास 2021 में बता दूं, ये 17 नंबर का ये एक्सरसाइज है, मतलब ये 17वां संस्करण है। जैसे पूछते ना कि फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है, तो ये 17 नंबर का है, 17वां नंबर का है। और ये किस किस कंट्री के बीच में किया गया है? युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है, और इसका आयोजन जो हुआ था अलास्का। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, जब किसी भी कंट्रियों के नाम आए, या कोई भी आइलैंड का नाम आए, या किसी भी ज्वालामुखी का कोई भी चीज़ का ऐसा नाम आए वर्ल्ड से मैपिंग से रिलेटेड, तो आप एक अपने पास एटलस ज़रूर रखिए, उसको वर्ल्ड की मैपिंग पे जाके ये चीज़ें ज़रूर देखिए। मैं बोल रहा हूँ बार बार, वर्ल्ड मतलब जो करंट अफेयर रहता है, जब वर्ल्ड से कोई इंटरनेशनल न्यूज रहती है तो उनका यहाँ पे कनेक्शन या इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें। जैसे अब ये देखिए अलास्का आ गया, तो आप पहले तो ये देखिए कि जो अलास्का है वो है कहाँ पे मैप पे, तो मैं बता दूँ अलास्का रसिया और अमेरिका के बीच में है, जहाँ पे आपकी मतलब जो चुक्ची सागर है, यहाँ पे एक सी मिलेगा, चुक्ची सागर और बेरिंग सागर वाले भाग में। अलास्का में बता दूं, अलास्का पहले आपका रसिया का भाग हुआ करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडक होने की वजह से, मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसा मतलब इतना ज़्यादा एकदम ठंडा इलाका है, एकदम ठंडा एरिया है, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर है, जिसकी वजह से रसिया ने कहा ये हमारे कोई काम का नहीं, और रसिया ने इसको उठा के किसको दे दिया? अमेरिका को बेच दिया। और आज अमेरिका ने वहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लैब वगैरह, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो खनन वगैरह रहते हैं उस पर माइंस का काम चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्यों है, अलास्का जो है
49 नंबर का स्टेट है अमेरिका का। अलास्का क्या है? 49 नंबर का स्टेट है अलास्का का। तो ये सब चीज़ें आप मैप पे थोड़ा सा लोकेट करके याद रखिएगा और बहुत ज़रूरी भी है पढ़ना। अगला देखिए, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक, तो भारतीय सेना की टीम थी, एक कैम्ब्रियन जब पेट्रोल अभ्यास हो रहा था तो भारतीय सेना की टीम ने, जो इंडियन आर्मी है इसके द्वारा अभी यहाँ पे गोल्ड मेडल इनने जीता है। तो इस मतलब अभ्यास में, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो हो चल रहा था एक्सरसाइज, इसमें भारतीय टीम ने क्वेश्चन आएगा कौन सा मेडल जीता है या क्या कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज जैसे करके पूछा जाएगा। तो कौन सा जीता है? गोल्ड, मतलब कि गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। ये देखा पहली स्लाइड मेरे साथ कंप्लीट। हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की बात। 17 अक्टूबर या 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो याद रखना, इंटरनेशनल गरीब मतलब अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन डे सेलिब्रेट किया गया। अगला, थॉमस कप, बात आती है थॉमस कप, अभी हाल में किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता। बात आती है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित। किससे? बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित और कौन सा? पुरुष बैडमिंटन, महिला नहीं, पुरुष। तो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। क्वेश्चन पूछता भी है कि थॉमस कप किस से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका पुरुष मतलब कि जो मेल कैटेगरी है उससे संबंधित है। और ये जीता किसने इस बार का? तो वही जीता है इंडोनेशिया ने। अब मैं बात करूं उबेर कप, तो उबेर कप किसने जीता है? उबेर कप ये आपका चाइना ने जीता है। और ये जो संबंधित है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन इसका अंतर है कि ये महिला वर्ग कौन के द्वारा खेला जाता? महिला, वुमेन्स के द्वारा। तो महिला वर्ग के द्वारा ये इसको खेला जाता है। तो उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप आपका पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट करके याद रखना। और ये भी देखना महिला मतलब पुरुष का कौन सा है और महिला का कौन सा है, फीमेल का कौन सा, मेल का कौन सा। अगला पॉइंट, मेरा घर मेरा नाम। तो ये योजना है किस राज्य सरकार की है? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई है? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट, फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स कौन रहे, बनी है? एक्ट्रेस या एक्टर्स कौन बने हैं? रश्मिका मंदाना। ये क्या साउथ की एक्ट्रेस है? कौन है? साउथ की एक्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। साउथ एक्ट्रेस है, साउथ एक्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी ज़्यादा इनकी एज भी नहीं है, 27 या 28 के समथिंग है। और बहुत ज़्यादा इनने अभी अपना नाम काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस हिसाब से इनने नाम कमाया है तो बहुत ज़्यादा नाम इनने अभी किया है। तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली या इफेक्टिव एक्टर में जो आई है वो रश्मिका मंदाना आई है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला, संयुक्त सागर 2021 ये अपना नेवी एक्सरसाइज है। किन किन कंट्रियों के बीच किया गया है? तो रसिया और चाइना के द्वारा। किस किस के द्वारा किया गया? रसिया और चाइना के द्वारा ये किया गया है। किसके द्वारा? रसिया और चाइना के द्वारा। तो संयुक्त सागर 2021 नौसेना मतलब नेवी एक्सरसाइज किन किन के बीच सेलिब्रेट किया गया है? किन किन के बीच सेलिब्रेट किया गया है? तो ये किन किन के बीच किया गया है? रूस और चाइना के द्वारा, रसिया और चाइना। अगला देखिए, अगला पॉइंट की मैं बात करूँ यहाँ पे, आप जो मैं एज जैसे बोल रहा आप पूरा का पूरा लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, बार बार रिवीजन करना, आप इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। कौन बनी है? दिव्या देशमुख। अगला मैं पॉइंट की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन। देखो ये पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, ये रिपीट हो गया है। चाइना के द्वारा किया गया, यहाँ पे मैं किया था। हाँ, चाइना में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दिवस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। आगे देखो, अगला पॉइंट है, ये इंपोर्टेंट रहेंगी। टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा विकेट जो अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो अभी आपको मालूम है कि अभी जो किसका चल रहा था, मेल का चल रहा था, पुरुष वर्ग का चल रहा था टी20 वर्ल्ड कप। और जिसमें जो अभी फाइनल में जो पहुंचा था वो ऑस्ट्रेलिया और जो मतलब कि उसमें था मतलब जैसे वो था ना
फाइनल, जो फाइनल उठाया उसको, और सेकंड नंबर पे जो आया था न्यूजीलैंड। तो ये 2 टीम पहुंची थी, तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। बात करूं कि इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन बना है, तो साकिब अल हसन। कहाँ का है? बांग्लादेश। साकिब अल हसन कहाँ के हैं? बांग्लादेश के साकिब अल हसन। तो साकिब अल हसन ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है, अगला देखो, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? सुपर कोरोना, इनने कोरोना से लड़ने में के लिए कोरोना ड्यूरेशन में बहुत काम किए थे, तो इनका नाम है BS येदियुरप्पा। क्या नाम है? BS साउथ के हैं, BS येदियुरप्पा। अगला ये देखिए पॉइंट है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 निकली, अभी हाल में आई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है? भारत। तो अब आप जान सकते हो कि टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो सबसे बेकार कंडीशन इंडिया की है इसमें। तो वही रिपोर्ट में देखिए, तो ये डाटा लिखा भी है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्री जो रहा वो भारत रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना ये सब। विद्युत मोहन ने अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। क्या? अर्थशॉट पुरस्कार जीता। यूके क्या इको ऑस्कर है? क्या है? तो क्वेश्चन आएगा अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर किसने जीता है? तो विद्युत मोहन ने। इको ऑस्कर विद्युत मोहन के द्वारा जीता गया है या अर्थशॉट पुरस्कार। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। ये देखिए अर्थशॉट पुरस्कार। इसके बाद नासा ने, अभी हाल में नासा ने क्या किया? एक मिशन भेजा है, जिस मिशन का नाम है लूसी मिशन। कौन सा मिशन है? तो क्वेश्चन आएगा लूसी मिशन किसके द्वारा भेजा गया? तो ये लूसी मिशन जो भेजा गया वो नासा के द्वारा भेजा गया। अगला पॉइंट, 20 अक्टूबर पे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक डे। क्या? वर्ल्ड स्टैटिक डे। तो वर्ल्ड स्टैटिक डे सेलिब्रेट किया कौन सा? 20 अक्टूबर को। अगला, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कौन से नंबर का? 52 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? गोवा। मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव ज़्यादातर गोवा में किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर साल हो सकता, लेकिन ज़्यादातर गोवा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। मुख्यमंत्री राशन कार्ड, ये देखिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये योजना है, डबल बार लिख गया इधर पर, सेकंड है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार की, किस सरकार की है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। ये योजना है, ये प्लान है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, MP गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है। कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम है AY4.2। AY4.2 का पहला मामला सामने आया, ये कहाँ पे मिला? इजराइल में। तो याद रखना कि AY4.2 या कोविड-19 वेरिएंट कहाँ पे मिला है? इसका पहला वेरिएंट तो इजराइल में मिला है। अपराध की लहर, कौन सा? अपराध की लहर पर आपातकाल। अब ये देखो कि सोच सकते हो इस कंट्री में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, इतनी ज़्यादा सिचुएशन अनक्रिटिकल हो गई कि यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी अनाउंसमेंट करनी पड़ी। तो आप ये चीज़ सोच सकते हो यहाँ पे कि अपराध की लहर, तो अपराध की लहर से जो रिलेटेड है आपातकाल की घोषणा किसने की? इक्वेडोर ने। कौन सी कंट्री? इक्वेडोर जिसकी कैपिटल आपकी इक्वेडोर जो कंट्री है वो आपका साउथ अमेरिका है। कहाँ पे है? इक्वेडोर जो आपका कंट्री है वो कहाँ पे है? आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, और इक्वेडोर की कैपिटल क्यूटो है। क्या है? इक्वेडोर की कैपिटल क्यूटो है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, कैपिटल भी साथ में याद करते जाना, कौन से कंट्री में है, किस मतलब आपका कॉन्टिनेंट में है। और मैं ये पढ़ा चुका हूँ, साउथ अमेरिका वगैरह पूरा कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर चुका। आप ये जाके सारे लेक्चर भी देख सकते हैं वहाँ जाके हमारे प्ले लिस्ट में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग के नाम से सीरीज बनी है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए मेरे साथ अगला पॉइंट, कोची ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी किसको अनाउंस अवार्ड जीता है? तो ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी का अवार्ड कोची ने जीता है। किसने जीता है? कोची ने, जो कहाँ पे है? केरल पोर्ट पे। किस पे है? केरल पे। तो याद रखना ये वही कोची है, आपको याद रखना ये वही कोची है जहाँ पे वास्को डी गामा आया था। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ
कि ये चीज़ें क्यों एग्ज़ाम में बार बार मैं इनको हिस्ट्री से कनेक्ट करता हूँ, कहूँ ज्योग्राफी से, तो कहीं पॉलिटी से, कहीं इकोनॉमी से। उसका रीज़न है कि जो भी डाटा आए तो जो जीएस का पोर्शन जो पूछा जाता है, या वो कभी ना कभी जो करंट में रहा हो या जो हाल में करंट में रहा हो, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। बाकी देखो पढ़ना हमको सभी है, लेकिन फोकस जब एग्ज़ाम के 6 मंथ बचे या 3 मंथ बचे कि अब हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना है, या इतनी तारीख के हमारा एग्ज़ाम है इस डेट में, उससे पहले जो भी करंट हमारे इवेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड जो जीएस है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, उन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा अभी कोची आया करंट में, यहाँ पे मैंने कहा था आपका क्या आया था, इक्वेडोर आया, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ो। इजराइल आ गया, इजराइल इंपॉर्टेंट है, मिसाइल में हमारा चलता रहता है, इजराइल के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट है, एग्रीकल्चर में भी एग्रीमेंट है इजराइल के। और ये भी आया, देखो अभी कोची आया, कोची वही पोर्ट है, बंदरगाह है जहाँ पे वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा जो यात्री था पुर्तगाल का, वो आया था। तो मैं पता नहीं रहा, ये सब चीज़ें आप बार बार रिकॉल होती हैं, इनको रिकॉल भी कीजिए पढ़ते टाइम। मैं आपको यहाँ पे पढ़ने का, मैं पहले ही बोला था, मैं आपको यहाँ पे आपको पढ़ने का तरीका सिखाने वाला हूँ कि चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं। आपकी अगर कोई चीज़ करंट में होती है तुरंत बुक उठाइए, अगर जैसे ये रिलेटेड आया तो जो भी आपका चाहे नोट्स हो किसी भी कोचिंग के या एकेडमी के या किसी भी के, या फिर आपकी बुक्स हो या फिर एनसीईआरटी कोई भी बुक्स हो, तो उस टॉपिक को जाके वहाँ से एक बार अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, उनके बारे में जो डाटा है वो अच्छी तरह से नोट बना लीजिए, क्योंकि बार बार आपको वहाँ से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बार बार वो चीज़ हमेशा रिपीट होने वाली है। करंट हमेशा नया कुछ नहीं होता, वो पुराना ही हर बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये देखा आपने मेरे साथ 2 स्लाइड डिस्कस की, मैं अगली स्लाइड की बात करता हूँ। 2020 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है, ये इंडेक्स आई है वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जिसमें भारत का नंबर 71वां है। जो इंडिया की रैंकिंग है, जो भारत का नंबर कितना आया है, इंडिया की रैंकिंग 71 नंबर पे आई। अगला देखो, दक्षिण कोरिया करंट में है। मैं पहले ही बोला, देखो जो भी करंट में है उनको मैप पे जाके देखो, उनकी कैपिटल देखो, लोकेशन देखो, वाटर बॉडीज देखो, कौन किससे कनेक्टेड है, बहुत ज़रूरी है। तो दक्षिण कोरिया ने पहला अपना स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया। क्या ना, पहला अपना स्वदेशी मतलब अपना खुद का पहला टेक्नोलॉजी का रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम है नूरी। तो याद रखना, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, नूरी क्या है। तो नूरी दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया अपना पहला स्वदेशी रॉकेट है, तो याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया की कैपिटल बताना भी कि, और दक्षिण कोरिया किस वाटर बॉडी के साथ अपना मतलब बॉर्डर टच करता है, उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और किस इस ओशियन में आता है ये भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अगला देखो, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 किसने जीता है? डॉक्टर अक्षता शर्मा प्रभु। किसने जीता है? डॉक्टर अक्षता प्रभु। तो ये नाम है, डॉक्टर है ये। तो मिस इंटरनेशनल अवार्ड वर्ल्ड 2021 का किसने जीता है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु जी ने जीता है। इनका आप याद रखना। अगला, अगर मैं फीफा की रैंकिंग की बात करूं, फीफा में रैंकिंग क्या मिली है, भारत की बात करूं तो भारत को जो रैंकिंग मिली है 106 नंबर 106 नंबर मिला है। और वहीं बात करूं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम। देखो यूरोपियन कंट्री आ गया बेल्जियम। आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको मैपिंग के बिना कुछ भी नहीं होगा, सारा ज्योग्राफी रिपीट हो रहा, मैपिंग बार बार रिपीट होने वाली है, सारे वर्ल्ड के कंट्री रिपीट होंगे, सारे कंट्री सिटी रिपीट होंगे, आपको मैपिंग पढ़नी ही पड़ेगी एक बार अच्छी तरह से। फिर देखो आगे मैं बात करता हूँ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। क्या? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। भारत को इसमें 79 नंबर मिला है। कितना नंबर मिला है? 79 नंबर। मतलब इसका मतलब ये हो गया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ पे किस नंबर पे है, जिसमें हम जो हमारे यहाँ पे केस आते हैं क्राइम से रिलेटेड होते हैं, जो जस्टिस कि जस्टिस में कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम पे। तो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ इंडिया लेवल पे, भारत का जस्टिस के मामले में 79 में नंबर है। अगला देखो, एक देखो यहाँ पे ज्वाला वॉल्केनो आया, माउंट एसो, इम्पोर्टेंट है। माउंट एसो वॉल्केनो है, और जो अभी इसमें जस्ट क्या हुआ था, ये अभी जस्ट फट गया था, विस्फोट हो गया था। तो ये किस कंट्री का है? तो माउंट एसो आपका जापान का है। माउंट एसो कहाँ का है? जापान का। तो याद रखना, माउंट एसो आपका कौन कंट्री का है? तो जापान का है। अगला, 23 अक्टूबर को 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। मतलब जो पैंथर होता है, पैंथर डे सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा? पैंथर डे सेलिब्रेट किया गया है। सखारोव पुरस्कार, ए प्राइज है सखारोव, किसको मिला है हाल में? अलेक्सी नावलनी को। अगला, जयनगर
कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, तो ये देखिए जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक किसको मतलब किसके साथ है, तो भारत ने भी हाल में नेपाल के साथ ये एग्रीमेंट किया है। और ये रेल लिंक है जो ये किसको भारत ने नेपाल को सौंप दी है, मतलब दे दी है। तो जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भारत और नेपाल के बीच में है। तो याद रखना, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा किस कंट्री के द्वारा दिया गया या किस किस कंट्री का यहाँ पे एग्रीमेंट है या किस देश ने इसको सौंपा अभी हाल में, तो नेपाल को सौंपा है। आगे 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 21 को संयुक्त राष्ट्र डे वर्ल्ड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नीरा टंडन को अपॉइंट किया गया है और जो कैसी है भारतीय मूल की हैं। कौन है, भारतीय मूल की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीरा टंडन जी व्हाइट हाउस में स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुई है नीरा टंडन। सो अभी देख लीजिए कि कमला हैरिस इससे पहले देखा कि वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुई और अभी ये नीरा टंडन जी भारतीय मूल की हैं। तो नीरा टंडन जी को स्टाफ सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस अपॉइंट किया गया है। आगे प्याज मतलब ऑनियन की नई प्रजाति एलियन नेगिनम को अभी हाल में जीआई टैग दिया है। यहाँ लिखना था जीआई टैग, क्या मिला है, जीआई टैग। तो जीआई टैग दिया है तो कौन से राज्य, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य किसके द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा। अगला 100% टीकाकरण पहला जिला कौन सा बना है, किसका, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का 100% टीकाकरण में पहला जिला कौन सा बना है, या टीकाकरण में पहला जिला बना है 100% प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे वही जगह है जहाँ पे पुरुष और महिला के युगल समाधान मिले हैं, यहीं पे हड्डियों से रिलेटेड आभूषण मिले हैं, यहीं पे मानव कंकाल मिले हैं जो एक साथ कहीं 3 मानव कंकाल मिले हैं और एक साथ 5 मानव कंकाल मिले हैं एक ही कब्र में। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा, मैं बार बार बोल रहा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे प्रतापगढ़ करंट में आया है और वो कनेक्ट करेगा एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मैं बार बार बोलता, मैं जीएस का तरीका भी बता रहा कि आपको पढ़ना कैसे, कनेक्ट कैसे करना है। तो अगर मान लो ये नहीं पूछता है, ये तो करंट में है लेकिन वो प्रतापगढ़ जरूर पूछेगा। प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से, तो आप थोड़ा ध्यान देखना। आगे डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने की बात कही, तो अमेरिका के साथ, किसके साथ, अमेरिका के साथ। फाल्के 2021 का फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया, रजनीकांत। आपको पता है ये टॉलीवुड एक्टर्स है और बॉलीवुड भी रहे, बॉलीवुड में भी इनने बहुत सारा काम किया है, टॉलीवुड में भी किया है और बहुत सारी जगह पे किया है काम। और मैं बता दूं ये रजनीकांत अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, एक्शन हीरो हैं और इनने बहुत अच्छी मूवी और बहुत अच्छा अपना एक एक्टिंग का हो सभी का दिल जीता है एक्टिंग की वजह से। और फाल्के पुरस्कार उनको दिया जाता है जिनने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा लाइफ एक्टिंग में के लिए निकाल दी है। तो रजनीकांत को भी 2021 का फाल्के प्राइज़ मिल चुका। इससे पहले मैं बता दूं फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो अमिताभ बच्चन को मिला था, जो जिन्हें हम बिग बी के नाम से जानते हैं, तो अमिताभ बच्चन को मिला था। आगे कॉन्कर शक्ति 2021 अभ्यास, इसे हम ट्राइस सर्विस एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, या त्रिसेवा अभ्यास किस किस के बीच हुआ है, भारत और यूके के बीच। किसके बीच, भारत और यूके, भारत और यूके के बीच हुआ है। भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण, डीएनए प्रयोगशाला बनाई गई है जो क्या करेगी, रिसर्च करेगी डीएनए के ऊपर। और राज्य की पहली बनी, तो ये कहाँ पे बनी, नागपुर। किस डिस्ट्रिक्ट में बनी है, तो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट मेरे साथ, मुफ्त शिक्षा योजना। तो मुफ्त शिक्षा योजना गुजरात राज्य सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। अगला पॉइंट, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब ये टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस, भैंस का ये बछड़ा है, ये भैंस का एक बच्चा है, बछड़ा गाय को बोलते हैं, बाकी भैंस का एक बछड़ा लिख दो अभी उसके हिसाब से। पैदा हुआ तो कहाँ पे, गुजरात में। जैसे कि आपने देखा था ना पहला, मतलब उसका भेड़ का हुआ था पहला बच्चा, उसी प्रकार से इसका पहला बच्चा, अभी जो भैंस का पहला मैं बता रहा हूँ क्लोन बनाया गया है और टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया है। तो एक किस, कहाँ पे, गुजरात में, बन्नी भैंस, जिसका नाम क्या दिया, बन्नी। ठीक है, मुझे जो अभी मैंने नाम बताया था भेड़ के, उसके बच्चे का, भेड़ का,
कि जो सीप है उसका पहला क्लोन बनाया गया था, तो आप मुझे उसका नाम कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर देना, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखता हूँ कि कितने लोगों को थोड़ा सा मालूम है इसके बारे में। अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट, जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी करने वाला देश बना है यूएसए। तो याद रखना, एक्स जेंडर पासपोर्ट जारी करने वाला देश बना है कौन सा? यूएसए। अगला, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उड़ीसा तट से। कहाँ पे किया गया? उड़ीसा का जो चांदी वो है ना, चांदीपुर करके है, बालासोर उड़ीसा, वहाँ से यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और इस बार की जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसके बारे में डिटेल से भी लेक्चर दे दूंगा, जो मेरी यूपीएससी एमपीपीएससी करंट अफेयर की मेंस की सीरीज आ रही है, वहाँ पे आपको इस मिसाइल के बारे में डिटेल से मिल जाएगा पढ़ने को। 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन बनाए गए। कितने? 34 बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा। देखो, बच्चों से मतलब है कि जो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, देख रहे हो बाप, बच्चों चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे उनको सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के हो, चाहे वो मेंटलिटी उनको टॉर्चर किया जा रहा हो, किसी भी प्रकार का टॉर्चर हो, चाहे किडनैप और भी चीज़ें हो सकती हैं उनके ऊपर, तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, तो उनके लिए उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा 34 पुलिस स्टेशन, 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की अनाउंसमेंट की गई। अगला, स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा। क्या था? ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि यदि महिला स्वास्थ्य रहेगी तभी तो गोवा स्वास्थ्य रहेगा। इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा था, जो ब्रेस्ट कैंसर होती है, मतलब महिलाओं के जो स्तनों पे जो कैंसर हो जाती है, जिन्हें हम ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर अभी केस गोवा में मिल रहे थे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के। तो इसी से रिलेटेड गोवा सरकार ने स्वास्थ्य महिला और स्वास्थ्य गोवा के लिए योजना चलाई है कि अगर महिला स्वस्थ रहेगी तभी गोवा स्वस्थ रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर को। और मैं बता दूं, ब्रेस्ट कैंसर ये हमारी इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, या फिर गोवा की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी इंडिया की प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ये देखा आपने मेरे साथ यहाँ पे, अक्टूबर मंथ अभी मेरा कंप्लीट है ये आपका। अब हम नवंबर करंट अफेयर की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे। और हाँ, मैं बता दूं, मेरे साथ ये सारे नोट्स आप बनाते जाइएगा। और हाँ, एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चरों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इससे फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।